नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आपकी जो बुक है रेनबो बुक नंबर 1 उसका चैप्टर कर रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग, और लगभग सारा हो चुका था। एक थोड़ा सा पार्ट बाकी है, आज मैं वो पार्ट करवा देती हूँ। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो राइटर जो है वो मुकेश के साथ उसका घर देखता है, उसकी फैमिली से मिलता है, उनकी लाइफस्टाइल देखता है। ये सारा हम देख चुके थे। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क ग्रुप ऑफ young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो लेखक जो है वो वहाँ पर जो यंग मैन है, जवान लड़के, उनसे बात करता है कि क्यों ना आप लोग जो हैं वो उन मिडिल मैन वगैरह से बचें, कोई एक कोऑपरेटिव बना लें, अपनी एक संस्था बना लें, क्योंकि वो बच्चे जो हैं उनके फादर्स और उनके फोर फादर्स मतलब पूर्वज जो हैं एक इस विशियस मतलब जो आप यूँ कह सकते हैं न टूटने वाला जो सर्कल है उसमें फंस गए थे। हल्का घटिया जो सर्कल है जिसमें मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन मतलब मध्यस्थ, और फिर मध्यस्थ उन लोगों से सामान खरीद के अपना प्रॉफिट जोड़ के फिर आगे होलसेलर को देता है, और होलसेलर फिर अपना प्रॉफिट जोड़ के रिटेलर को देता है। तो आखिर में जाके जो सेल होती है वो रिटेलर करता है। लेकिन इन जो बैंगल मेकर्स हैं इनको ओरिजिनल कॉस्ट पे जो बहुत कम होती उस पे माल बेचना पड़ता है। तो लेखक उन यंग मैन से कहता है क्यों ना आप अपना एक कोऑपरेटिव बना लें कि आप अपना माल खुद मार्केट तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ट्रैप्ड मतलब फंस चुके थे। दे पेरेंट्स फादर्स एंड फोर फादर्स। तो वो लोग बोलते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि हम जो ये कोशिश कर भी ले ऑर्गेनाइज होने की, वी आर वन हु विल बी होल्ड अप। तो हम लोग वही होंगे, औरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ही होंगे जो होल्ड अप बाय पुलिस, जिसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी और आखिर में जेल में भर देगी कि हमने जैसे कुछ इलीगल, कानून विरोधी या गैर कानूनी कर लिया हो। इलीगल मीन्स गैर कानूनी देसे। तो वो लड़के ये बोलते हैं कि आखिर में होगा क्या, उन लोगों का कुछ नहीं होगा जो हमारा ही बिगड़ेगा, कि जैसे हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। देयर इज अ लीडर अमंग देम, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनका कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी मदद करे कि चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। दे फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पेरेंट्स भी उतने ही थके हुए थे जितने कि वो लोग हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो बात करते हैं इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, कि वो एक ऐसे ही स्पाइरल मतलब चक्र, एक स्पाइरल यानी कि चक्र में घूम रहे हैं जो ख़त्म ही नहीं होता, जो गरीबी से शुरू होता है, जिसमें कि वो कुछ भी करने के प्रति उदासीन है, अपने प्रति न्याय जुटाने को उदासीन है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। लेखक कह रहा है कि मैंने ये सारी बातें सुनी तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब, पहली दुनिया तो उन परिवारों की है जो उस मकड़ जाल में जकड़ी हैं, जो कि गरीब हैं। कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जो उस जो कलंक है उस अपनी कास्ट के, जिस कास्ट में वो जन्मे उस कास्ट में जन्मने के कलंक के साथ जुड़े हुए हैं। एंड द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरी दुनिया कौन है, साहूकार। द मिडल मैन, जो उनका बीच का मध्यस्थ या दलाल कह सकते हैं। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। एक पूरी चेन है
जिसमें मध्यस्थ है, साहूकार है, उनका ब्रोकर है, फिर पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले यानी कि वकील हैं, फिर अफसरशाही है और आखिर में पॉलिटिशियंस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनको आगे बढ़ने से रोकती है। बिफोर ही इज टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑफ ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलके एक बच्चा जो उस कास्ट में जन्मता है उसके कंधे पे एक बोझ रख रखा है जिसको वो नीचे नहीं रख सकता, जिसको कि वो अपने कंधे से नीचे नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि बच्चा कुछ समझे वो अपने पिता की तरह ही हर चीज को स्वीकार कर देता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो उस सर्कल से बाहर जाके कुछ और करने की सोचे तो इसका मतलब वो हिम्मत कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और किसी तरह की हिम्मत करना उन गलियों में पलने वाले बच्चों के जिंदगी का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। लेखक कह रहा है कि जब मैंने ये चीज़ वो डेयर मुकेश की बातों में सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats। मुकेश फिर से रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। तो वो बोला कि मैं एक गैरेज में जाऊंगा और वहाँ काम सीखूंगा। But the garage is a long way from his home। लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists। जब लेखक कहता है कि गैरेज तो तेरे घर से बहुत दूर है तो मुकेश इंसिस्ट करता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent। लेखक जैसे ही पूछता है कि क्या तुमने हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा है तो मुकेश अचानक से चुप हो जाता है। No, he says staring at the ground। जमीन देखते हुए बोलता है नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has yet not turned into regret। उसने जो धीरे से नो बोला उसमें एम्बेरसमेंट थी, जब जो कि अभी दुख में नहीं बदली थी क्योंकि उसने अभी तक एरोप्लेन्स उड़ाने का सपना ही नहीं देखा था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स एंड ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। मुकेश ने अभी तक वो कारें ही देखी थी जो उसके गांव के इधर उधर आती जाती थी। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के इर्द गिर्द बहुत कम एरोप्लेन उड़ते हैं, इसलिए मुकेश ने एरोप्लेन का सपना नहीं देखा। तो बच्चों ये जो है वो उन बैंगल मेकर्स की ज़िंदगी है, रैग पिकर्स की ज़िंदगी है। अब हम इससे बचे हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बच्चों आज जो हमने पार्ट पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में आंसर करने हैं। व्हाट डिड द राइटर आस्क टू डू द ग्रुप ऑफ यंग मैन। जब हमने वीडियो शुरू किया तो हमने देखा था कि लेखक जो है वहाँ जो कॉलोनी में रहने वाले यंग मैन हैं उनसे एक चीज़ पूछता है। अब वो क्या पूछता है वो आपको यहाँ बताना है। व्हाट हैपन इफ दे रेज वॉइस। तो वो लड़के लोग क्या बताते कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। विच आर द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स दैट द राइटर सी। अब लेखक दो अलग अलग दुनियाएं कौन सी देखता है बच्चों, आपको यहाँ पर वो दुनियाएं एक्सप्लेन करनी है। आई होप आप इनके आंसर्स करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।